मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर तक देखा है कि यूनिट नंबर 3। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में एक्चुअली 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ डीएस, सेकंड पॉइंट है कर्टेसिंग एंड थर्ड पॉइंट है रेक्टिफिकेशन। अब रूल ऑफ डीएस में अगेन 2 केसेस है। फर्स्ट केस है इफ द लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड सेकंड केस है इफ द लिमिट्स एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर और limit as a function of parameter. Okay, and curve tracing में भी 3 points है again. The first point है Cartesian form, second polar, third parametric and rectification एक particular एक simply topic है. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे rule of DIS. Rule of DIS means differentiation under integral sign. So there are 2 cases. Case number 1 is limit as a constant. That is our case number 1, limit as a constant. अब देखो, सपोज हमें दिया है इंटीग्रल I of alpha integral a to b f of x alpha dx. Okay, and here what is f of x alpha? F of x alpha is a function of x only. Okay, and that alpha is a parameter. Here f of x alpha is a function of x and alpha is a parameter. Okay, and limits a and b are constants. अगर limits a and b constant है then here first case is applicable. मीन्स फर्स्ट केस में क्या है, सिंपली लिमिट अगर कांस्टेंट रहते हैं तो हमें क्या करना है. हियर a and b are constant, then what is rule of ds? Rule of ds is just we have to differentiate that given integral with respect to parameter. What is the rule of ds? Rule of ds means we have to differentiate given integral with respect to parameter. Okay, means here what is the parameter? यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, अल्फा है. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल का डेरिवेटिव. सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. तो डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू डी डी अल्फा ऑफ द इंटीग्रल. ओके, देन अब देखो, अगर लिमिट कांस्टेंट रहते हैं तो हमारा यहाँ पे रूल क्या बनेगा. अब सिंपली हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म हमें इंटीग्रल के अंदर लेके जाना है. लेकिन जब भी हम कंप्लीट डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे तब दैट डेरिवेटिव बिकम द पार्शियल डेरिवेटिव. ये हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है. जब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इंटीग्रल साइन के अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव. ऑर्डिनरी बिकम पार्शियल. एंड अगर लिमिट कांस्टेंट रहते तो सिंपली हमारे एक ही टर्म आएगी, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर भी 0 आएगा और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर भी 0 आएगा, क्योंकि बोथ द लिमिट्स आर कांस्टेंट. सो वी गेट सिंपली सिंगल टर्म. ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें रूल ऑफ डीएस में मतलब ध्यान में क्या रखना है, रूल ऑफ डीएस मीन्स जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. ओके, एंड देन उसके बाद ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर लेके जाना है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है. और जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो इट बिकम अ पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, दैट इज अवर केस नंबर 1. देन वी सी केस नंबर 2. So students, see case number 2. Now case number 2 is limits as a function of parameter. Limit as a function of parameter. Okay. अब देखो, सपोज हमारा इंटीग्रल है आई ऑफ, कंसिडर द इंटीग्रल आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ऑफ अल्फा टू बी ऑफ अल्फा. ओके, इनटू एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स. सपोज हमारे लिमिट में क्या है, ए एंड बी, जो लिमिट है ए एंड बी both are the function of parameter a of alpha b of alpha.
देन इन दैट केस व्हाट इज द रूल ऑफ DIS, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। नाउ व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर क्या है हमारे यहाँ पे अल्फा है। पैरामीटर आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन में आपको देखना है, फंक्शन में इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, तो एक्स विधि वेरिएबल है, जो विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा वो वेरिएबल, और एक्स छोड़ के कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, अल्फा है, तो अल्फा विधि पैरामीटर। ओके, तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है अल्फा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो व्हाट वी गेट, di upon d alpha is equal to di by d alpha integral a of alpha to b of alpha f of x alpha dx। ओके, देन उसके बाद अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे। सो इट बिकम पार्शियल डेरिवेटिव a of alpha to b of alpha del by del alpha f of x alpha dx। ओके, देन अब देखो यहाँ पे लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, तो फर्स्ट टर्म आएगी हमारी प्लस। जनरली हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल में लिमिट जब अप्लाई करते तब लेते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो हियर वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, फर्स्ट लेंगे हम अपर लिमिट के लिए प्लस, अपर लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो x है, x को हमें अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ बी कॉमा अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन एफ ऑफ, देन x इज रिप्लेस बाय लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स ए कॉमा अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ lower limit with respect to alpha। Okay, when limit as a function of parameter, then what we have to do, हमें पहली ये स्टेप तो कॉमन रहेगी, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट के लिए फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर माइनस लोअर लिमिट के लिए फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, एंड दैट इज केस नंबर 2। ओके, जब लिमिट कांस्टेंट रहेगी तब ये दोनों टर्म जीरो आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अगर लिमिट में फंक्शन रहेगा तब ये दोनों टर्म प्रेजेंट रहेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा केस 1 and 2। नाउ विल टेक द एग्जांपल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेने से पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, सबसे पहले हमें एक क्लियर करना है पार्शियल डेरिवेटिव क्या रहता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव कब अप्लाई होता है, ये भी मेन बात है। हमें पता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जैसे कि dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, ओके, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ये ऑर्डिनरी है क्योंकि यहाँ पे सिंपली डी है। अब देखो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब यूज होता है, व्हेन एनी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एनी फंक्शन is a function of single variable, in that case we use ordinary differentiation, ordinary differentiation or ordinary derivative। ओके, अब जब यहाँ पे 1-to-1 रिलेशन रहेगा तभी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होता है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, x, y इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू 2x। ओके, बिकॉज यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल था। अब अगर ये हो गया ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या रहता है कि एनी वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, there is a 1-to-1 relation, then it is called as ordinary derivative or ordinary differentiation। Now
व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? अब देखो पार्शियल क्या रहता है, अब इसके नाम में ही सब कुछ है। पार्शियल मीन्स पार्शियलिटी हो रही है, और पार्शियलिटी कब होती है? 1-2 रिलेशन रहेगा तो पार्शियलिटी होगी क्या? नहीं होगी। पार्शियलिटी कब होती है? अगर मोर देन 1 रहते, सपोज 3 स्टूडेंट्स है A B C, अगर और सिंपली A एंड B 2 स्टूडेंट्स है तो भी पार्शियलिटी होगी ना। अगर इसके अगर A एंड B दोनों फ्रेंड्स है तो इसमें पार्शियलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर A के दो फ्रेंड्स है B एंड C, अगर A के 2 फ्रेंड्स है B एंड C तभी पार्शियलिटी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? पार्शियलिटी कब होती है और पार्शियल डेरिवेटिव कब मिलता है? व्हेन एनी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल। मीन सपोज y is a function of 2 variable u v. Suppose y is a function of 3 variable u v w. Means any function is a function of more than 1 variable. At that time we get a partial derivative. Okay. अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अब देखो सपोज y is a function of u v है, सपोज y is a function of 2 वेरिएबल है और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू अगर u निकालना है तो एट दैट टाइम हमें क्या करना है? v को साइलेंट रखना है। मतलब सपोज देखो, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज a के 2 फ्रेंड्स है b एंड c। जब a एंड b दोनों डिस्कशन करेंगे तब c क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, कि उसको चुपचाप भी खड़ा रहना है ना। अगर A एंड C का डिस्कशन चलेगा तब भी साइलेंट रहेगा। सेम हमें यहाँ पे करना है। देखो when we differentiate y with respect to u, then at that time we are the silent means यहाँ पे constant, means differentiate y with respect to u, at that time क्या रहेगा? v keeping v as a constant. When we differentiate y with respect to u, at that time taking v as a constant. अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to u क्या आएगा? del y अपॉन del u, एंड del विद नोटेशन। जैसे हम ऑर्डिनरी में d लेते हैं वैसे हम पार्शियल में del लेते हैं। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ y with respect to v निकालेंगे तब साइलेंट कौन रहेगा? u. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? del y अपॉन del v। अब साइलेंट रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में क्या करना है? हमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लेना है। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सपोज y इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो y इज अ फंक्शन ऑफ u v है। सपोज वी हैव टू ऑब्टेन द पार्शियल डेरिवेटिव, और u एंड v, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v है तो हम डायरेक्टली का डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u पार्शियली मतलब u छोड़ के सब वेरिएबल कांस्टेंट। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, और पार्शियली का मीनिंग क्या है? दैट u छोड़ के सब वेरिएबल यहाँ पे हमें कांस्टेंट रखना है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? del y अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू u है del y अपॉन del u इज इक्वल टू, एंड डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा? 2u प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा? 0, बिकॉज हमने पार्शियली बोला है। पार्शियली का मीनिंग क्या होता है? u छोड़ के सब वेरिएबल कांस्टेंट। अगर v स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। सो व्हाट इज del y by del u? That is 2u. Okay. Similarly, if we have to differentiate y with respect to v partially, then what we get here? Derivative of u square क्या आएगा? 0, and derivative of v square क्या आएगा? 2v. In this way we get the partial derivatives. आपको पार्शियल में क्या याद रखना है? सिंपली पार्शियल कब यूज होता है? इफ एनी वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, in that case we use the partial derivative.
एंड पार्शियल डेरिवेटिव में क्या रहता है, हम जिसका डेरिवेटिव लेते हैं वो छोड़ के सब वेरिएबल आपको कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। अगर y फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है u v w, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तब v एंड w कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहते हैं उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0। ओके, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। Evaluate integral 0 to infinity e raised to minus ax into sin x upon x into dx, and hence show that integral 0 to infinity sin x upon x dx is equal to pi by 2। ओके, अब देखो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल विथ बाय यूजिंग रूल ऑफ डीआईएस, बाय यूजिंग डीआईएस। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व करना है विद द हेल्प बाय यूजिंग द रूल ऑफ डीआईएस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट वी राइट डाउन द गिवन इंटीग्रल एज i। सो गिवन इंटीग्रल i is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus ax into sin x upon x dx। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर देखना है कौन सा है। अब देखो राइट हैंड साइड में जो भी हमारा इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल में कौन से वेरिएबल है, एक है a और दूसरा है x। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक a एंड दूसरा x। अब देखो वेरिएबल क्या है, पैरामीटर क्या है, तो उसके लिए देखो dx, dx है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका मतलब है x क्या है हमारा, वेरिएबल, x बन गया वेरिएबल क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x वेरिएबल है। अब देखो x तो गया यहाँ से, अब क्या बचा a, तो व्हाट इज a, a be the parameter here, so here a is a parameter। ओके, समझ में आया होगा आपको, a पैरामीटर है। हमने कैसे फाइंड किया पैरामीटर, पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, हमें दो वेरिएबल मिल गए a एंड x। देन हमने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, सो x विद वेरिएबल, एंड जो बचा वो क्या है, पैरामीटर। देन हमें क्या करना है, रूल ऑफ डीआईएस अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 देंगे, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, a, विथ रिस्पेक्ट टू a, देन व्हाट वी गेट, di by dA is equal to di by dA into integral 0 to infinity e raised to minus ax sin x upon x dx। ओके, जस्ट हमने विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया। देन अब देखो, अब हमें क्या करना है, di by dA कीपिंग एज इट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो डी बाई डी है इसको हमें इंटीग्रल के इनसाइड लेके जाना है, तो ये क्या बनेगा, डेल बाय डेल इंटू ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और नेक्स्ट दो टर्म क्या आएंगी, 0, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है। अगर लिमिट कांस्टेंट आती है तो सिंपली हमें क्या मिलेगी, एक सिंगल टर्म। ओके, देन डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अब देखो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। सबसे पहले जब हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे
तब कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, देखो ए छोड़ के सब वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। अब देखो सिंपली एक्सपोनेंशियल टर्म में ए प्रेजेंट है, साइन एक्स एंड एक्स फ्री फ्रॉम एक्स ए है, साइन एक्स एंड एक्स में तो ए नहीं है, तो हमारी ए टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बनेगा, कांस्टेंट। या फिर मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए हम इसको एज इट इज रखते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ सपोज हमें निकालना है ए इंटू एक्स, तो हम क्या करते हैं उस ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो उस समय हम क्या करते, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रखते और सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेते 2x। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक कांस्टेंट है कीपिंग एज इट इज, सिंपली डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स आएगा, और dx भी कांस्टेंट है। यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हमें a से निकालना है, तो एक छोड़ के सब टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए हम साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे और सिंपली डेरिवेटिव किस टर्म का निकालेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का। क्यों, क्योंकि इसमें ए प्रेजेंट है। ओके, देन इसके बाद इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स एज इट इज। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब देखो पावर क्या है, माइनस ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स कीपिंग एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा, 1, मीन्स माइनस एक्स इंटू 1। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज माइनस ऑफ एक्स into dx as it is. Okay, after that it become, देखो माइनस आउटसाइड लेंगे हम, 0 टू इंफिनिटी, दैट x and that x get cancel, e raised to minus ax into sin x into dx. Okay, after that we have to integrate it. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रल, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो अब यहाँ पे इस टर्म में विच वन इज कांस्टेंट, देखो इस स्टेप में विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे a क्या बन जाएगा हमारा, कांस्टेंट। सो अब a कांस्टेंट है, अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे माइनस, हाँ अब देखो इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज़ टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, ई रेज़ टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, बी बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन साइन टर्म, बी इज 1 स्क्वायर इंटू ए माइनस ए इंटू, अब देखो साइन टर्म है इसीलिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी, साइन एक्स, देन साइन है इसलिए क्या आएगा, निगेटिव, हाँ बी क्या है, 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स, एंड व्हाट आर द लिमिट्स आर 0 टू इंफिनिटी। ओके, देन माइनस एज इट इज e raised to minus ax upon a square plus 1 into minus a sin x minus cos x, and limit as 0 to infinity. Then it become minus. Now apply the limit. When we put upper limit infinity, then we get here e raised to minus a into infinity, means e raised to minus infinity upon a square plus 1. And what is e raised to minus infinity? It becomes 0, and 0 into bracket term is 0. So first term is 0. Then lower limit. अब देखो lower limit 0 है. Now put x is 0. Then e to the power 0 is 1. So 1 upon a square plus 1 into a into sin 0. Sin 0 is 0.
minus cos 0 is 1. Okay, then it become minus of minus minus plus 1 upon a square plus 1. Okay, then अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेरिवेटिव रिमूव करना है. और डेरिवेटिव कब रिमूव होगा, जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे. सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे ए. जब हम विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तब हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा. सो इंटीग्रल ऑफ डी आई बाय डी ए इंटू डी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए है इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ए. नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट इट देन डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसल. So what is the left hand side, I minus, and what is the integral of 1 upon a square plus 1, that is tan inverse of a plus integration constant k. Okay, अब देखो ए हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या सिमिलर है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहां पे i इक्वल टू था, यहाँ पे भी i इक्वल टू है. सो इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट इफ LHS इज इक्वल देन राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, देन वी गेट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस ax sin x अपॉन x इंटू dx इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ a प्लस k फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, बट हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट ये तो k तो कांस्टेंट है, सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दैट k. नाउ हमें अब k रिमूव करना है. अब देखो k रिमूव कैसे होगा, तो इसके लिए हमें k की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब k की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो k की वैल्यू कब मिलेगी, जब इंटीग्रल 0 बन जाएगा, या तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी. सो दैट what we have to do, पुट इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे. सो पुट, अब ये रिमूव कैसे होगा, जब यहाँ पे a की x तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है. तो हम इसको एक जगह जो कांस्टेंट है या तो पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं, इसको हमें क्या पुट करना पड़ेगा 0 आने के लिए. कब 0 आता है, e टू पावर माइनस ऑफ ए 0. अगर हमने a की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू माइनस इन्फिनिटी, and minus infinity is 0. So here put a equal to 0 in equation 3. हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रल को रिमूव करना पड़ेगा. और इंटीग्रल रिमूव कब होगा, जब हम a की वैल्यू, कुछ तो भी हम a की वैल्यू पुट करेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर a इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, e रेज टू माइनस ऑफ 0, नहीं सॉरी इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा. इफ वी पुट हियर a इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन वी गेट e रेज टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, एंड e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा हमारा 0. सो वी पुट हियर a इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 3. सो वी गेट, इन इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस k, एंड दैट बिकम 0 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या रहता है, पाई बाय 2 प्लस k. सो व्हाट इज k, k इज पाई बाय 2. ओके, नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 अगेन. सो इक्वेशन 3 बिकम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस ax sin x upon x into dx equal to minus tan inverse of a plus pi by 2, and that is the solution of the given integral. Okay,
हमें इवेल्यूएट करने के लिए बोला था, ये हमें मिल गया। लेकिन इसके आगे हमें और भी सॉल्व करना है। इसके आगे हमें क्या बोला है, हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब देखो हमें किसके कौन से इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रल 0 to infinity sin x अपॉन x इंटू डी एक्स इक्वल टू π/2 शो करना है हमें, आगे का पार्ट है शो दैट, हमें ये शो करना है। अब देखो इस इक्वेशन से एक कैसे शो होगा, sin x अपॉन x है, लिमिट है, dx है, सिंपली क्या नहीं है इसमें e⁻−ax नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और e⁻−ax कब 1 हो जाएगा, when we put a is equal to 0. So put a equal to 0 in equation number, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे, in equation 4. Okay, then we get integral 0 to infinity e raised to power a is 0 into sin x upon x dx equal to minus tan inverse of 0 plus π/2, and then it become 0 to infinity e raised to 0 क्या बनेगा 1, means sin x upon x into dx equal to, and what is tan inverse of 0, tan inverse of 0 is 0 plus π/2. So what we get, integral 0 to infinity sin x upon x into dx equal to π/2, and hence we get the solution. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। सो थैंक यू।